हे गाइस, तो अभी अभी अंशु का वीडियो आ गया है, आप लोगों ने देखा, तो जिसमें और रिश्ते तोड़ने की बात कर रही है और साथ ही साथ बात कर रही है कि कोई उससे मिलने ना आए। तो क्या ये राज फैमिली की तरफ इशारा है? और साथ ही साथ गाइस हम बात करने वाले हैं कि कन्यादान देना क्या इतनी बड़ी पाप हो गई है। कन्यादान का बोझ तले क्या अंशु डूब चुकी है? कन्यादान देकर उसको क्या ये ब्लैकमेल किया जा रहा है? तो गाइस मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ कि जो लोग ना सोशल मीडिया पे ये हल्ला फैला दिए हैं कि अप्सरा आंटी ने कन्यादान देकर ना अंशु को अपने बोझ तले जकड़ लिया है, तो ये कर लिया है, वो कर लिया है, व्यू के लिए कन्यादान किया। तो सबसे पहले गाइस मैं ये बता दूं, और अंशु ने पैसा के लेकर भी क्लियर किया है कि उसको 1 रुपया भी कभी भी राज फैमिली ने भी उसको पैसे से हेल्प नहीं किया है। तो भगवान ना करे उसको पैसे से हेल्प की ज़रूरत पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ये बोलना चाहती हूँ ना आप लोगों से कि गाइस जो ये कन्यादान आंटी ने किया था ना, एक नॉर्मल, देखिए कोई भी इंसान अगर किसी की भलाई करना चाहता है, उन्होंने उपवास रखा, नियम धर्म से जो उनसे बन पाया उस हिसाब से उन्होंने कन्यादान किया। मैं नहीं बोलती हूँ कि उन्होंने सारा खर्चा किया, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 5 सोने के गहने देकर उन्होंने, और कुछ 10-5 साड़ियाँ दी थी, याद नहीं है मुझे। साड़ी देकर आंटी ने जो उनसे बन पाया उन्होंने देकर कन्यादान कर दिया। लेकिन इस यूट्यूब की दुनिया में ना गाइस, अब किसी को कन्यादान भी देना होगा या कुछ करना होगा ना तो 4 बार सोचेगा, क्योंकि इस चीज़ को ना बहुत ही गलत वे में प्रेजेंट कर दिया गया। और ये सोशल मीडिया ब्लॉग के चक्कर में आकर ना ये रिश्ता पूरा ही चरमर चरमर हो गया है, मतलब ये ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। जबकि रियलिटी ये है कि आज नहीं तो कल एक होगा। लेकिन जो इस सोशल मीडिया पे ना छोटी छोटी बातों को जो बतंगड़ कर दिया जा रहा है, अप्सरा आंटी ने पैसों के लिए क्या बोलते हैं कन्यादान किया, अप्सरा आंटी ने ये किया, तो अप्सरा आंटी ने व्यू के लिए किया। अरे भाई, वो तो एक ठोक मतलब घर में उनके कुत्ता सुसु भी कर देता है तो उसका भी वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने अंशु का कन्यादान किया तो वो लोग वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? वो तो वीडियो बनाएंगे तो वीडियो से व्यू आएगा। अंशु का कन्यादान नहीं करते तो अपना लाइफ टाइम डालते, उनको तो व्यू किसी भी तरह से आता है। लेकिन आप लोग को ये नहीं दिखता है कि एक फैमिली ने ये काम अच्छा किया। लेकिन मैं बार बार बोलती हूँ, तो अंशु को प्रॉपर्टी दे दो, तो पूजा को जितना सामान दिया है अंशु को दे दो, जो पूजा को इतना किया तो अंशु को इतना कर दो। अब अंशु अपनी बेटी नहीं है, पूजा अपनी बेटी है, तो ये वो टेकड़े मैंगड़े करने लगी। जबकि मैं बार बार आपको बोलती थी कि आंटी ने अंशु का कन्यादान दिया है, उसको ना गोद नहीं लिया है। जिसको गोद लेते हैं ना उसके लिए इंसान बहुत कुछ करता है। उसको मम्मी पापा नहीं थे तो उन्होंने वो जाकर, अब बागेश्वर बाबा ना बहुत लोग साल में ना 200-300 लड़कियों का ना कन्यादान, अभी 1000 लड़कियों का कन्यादान किए हैं। तो वो कन्यादान करके ना सब लोग छोड़ देते हैं। जो जहाँ शादी करके गई अपनी ज़िंदगी जी रही है ना, लोग वहीं तक देखते हैं। अब उसके पास उसको ये करना है, उसके पास ये, तो इसका मतलब ये है कि कोई इंसान, अगर मेरा ही मन करता है गाइस कि मैं कन्यादान करूँ किसी लड़की का, और मैं सच में सोची भी हूँ कि मेरे आसपास में कभी कुछ मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसका मतलब मैं क्या सारा अपना प्रॉपर्टी उस लड़की को दे दूँगी? नहीं दूँगी ना गाइस। जितना मुझे शौक़ होगा, जितना मैं उसके लिए कर पाऊँगी उतना चीज़ मैं उसके लिए करूँगी ना। तो बागेश्वर बाबा हैं, और भी गरीब लोगों को 111 शादियाँ कराई जाती हैं। मेरे अंकल हर साल 11 शादी कराते हैं, तो क्या अपना सारा प्रॉपर्टी उस लड़की को दे देते हैं? हर साल 30 त्यौहार भेजते हैं, हर साल छठ नहीं गए, कुछ नहीं भेजते। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। सिर्फ साल में ना पैसे देके मैंने भी करवाया है एक लड़की का शादी, सिर्फ उसको पैसे दिए, उससे खर्चा किया, उसको जो करना है ना तो उसको शादी करवा दिया जाता है, कन्यादान करवा दिया जाता है। लेकिन उसके पीछे पीछे पूरे ज़िंदगी का हम जिम्मेवार नहीं, उसकी कर्म उसका घर जाने। तो वही गाइस, यहाँ पे अप्सरा आंटी मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगी थी, लेकिन बहुत लोग इसमें भी उनको ट्रोल किए, तो मैं उन ट्रोलर के साथ नहीं हूँ। मेरा ये मानना था कि अप्सरा आंटी ने ना अंशु का कन्यादान देकर बहुत अच्छा काम किया था। और गाइस, अंशु के कन्यादान के बाद से, अंशु के सोशल मीडिया पे आने के बाद से आप देख रहे हैं राज फैमिली और अंशु का ना कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। कभी किसी चीज़ को लेकर, तो कभी किसी, आंटी ना पूजा को ये देती है, अंशु को नहीं देती। अंशु को ये साड़ी दिया, पूजा को ये साड़ी दिया। अंशु को ने अच्छा साड़ी भेजा, आंटी ने अच्छा साड़ी नहीं। तो जिनके मन में अगर डाउट नहीं हो ना, उनके मन में भी झगड़ा लग जाएगा, उनके घर में भी झगड़ा लग जाएगा। इस सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है। अब गाइस, मैं गलत जो जहाँ रहता है मैं वहाँ गलत ही बोलती हूँ। अंशु जब जो स्टॉक में गई थी तो आंटी का नाम नहीं ली थी, आंटी वहाँ पे लोग गलत थी। लेकिन जब अभी ना वहाँ तक अंशु सही थी कि अम्बाला वो गई ना, तो इसका कहने का मतलब था कि डॉक्टर कुछ दिन पहले उसका एबॉर्शन हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज की स्टार्टिंग वहाँ से हो गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन मिसकैरेज हो गया, मिसकैरेज की स्टार्टिंग उस दिन हो गई थी। और उसके बाद से आते आते ना आस्ते आस्ते, क्योंकि आप देखे होंगे अम्बाला में मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ था जिसका स्टार्टिंग वहाँ पे हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि वहीं पे हो गया था उसका
मिसकैरेज। उसके बाद से आंटी के मन में अब ये दुख लग गया कि अंशु ने ना पंकज को बताया, निशा को बताया, मुझे नहीं बताया, तो मैं उसकी माँ नहीं हूँ। अगर अपनी माँ होती आंटी, उसने तो शुभम को भी नहीं बताया, तो शुभम क्या उसका पति नहीं है? शुभम भी तो उसका पति है ना। उसको जो सही लगा उस समय उसने किया। लेकिन आप जैसे हर समय ना, आप मैंने देखा है कि आपने माँ होने का जो भी थोड़ा बहुत फर्ज निभाती हैं, समय से उसको जो भेजना है, तीज त्यौहार वो भेजती है। अंशु भी अपने तरफ से प्रॉपर कोशिश करती है कि रिश्ता को निभाया जाए। लेकिन इस बार जो रिश्ते में दरार आया है ना गाइस, कहीं ना बहुत हाई लेवल पे आया है। और अंशु गाइस कुछ भी इस फैमिली के अगेंस्ट बोल नहीं सकती है। लेकिन गाइस मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मुझे नहीं लगता है सचिन कभी भी अंशु का चैनल डिलीट करेगा। मैं ये चीज़ आप लोग को बोल रही हूँ, भले ऐसा सबको लगे, लेकिन हो भी सकता है भाई, किसी के मन में कोई भरोसा नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। अंशु का पासवर्ड ये सब कुछ आपको पता है कि सचिन के पास है। शायद एक वही रीज़न है जिसकी वजह से अंशु नहीं बोल रही है, एक ये भी रीज़न हो सकता है। लेकिन गाइस अब देखो उनके फैमिली में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। उसने क्यों बोला कि अब कोई आएगा ना तो सिर्फ बोल के नहीं जा सकता है, उसको सुनाएगी भी। आपको पता है कि प्रिंस उसकी सासू माँ को बहुत ज़्यादा कुछ सुना चुका था। इसके पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, हर बार अंशु के बारे में लेकर बोला गया था। लेकिन इस बार जो आंटी ने जो जिद पकड़ लिया वो गलत किया। आंटी आप ना देखो, पूजा से भी तो गलती होती है। आपके दामाद ने भी तो सचिन को बोला था चप्पल खोल के मारेंगे ये वो, लेकिन आपने अपनी बेटी दामाद के बारे में आज तक बुरा नहीं बोला। आप अपनी बेटी दामाद को सपोर्ट कर रही थी, उसी तरह आपको अंशु का भी सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन जितना करने पाइए। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी ना, अगर दोनों रिश्ते अगर नहीं निभा पा रहे ना, तो सच में इस रिश्ते से दूर हो जाए तो ही सही है। क्योंकि इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे दोनों को रिश्ते को लेकर ट्रोल किया जा रहा है ना, इतने ज़्यादा कि आज के बाद कोई कन्यादान करने का नहीं सोचेगा, और कोई गरीब लड़की के बारे में सोचेगा ही नहीं कि कन्यादान करे। और सही ना कहीं गाइस, ये लोग जो कन्यादान किए हैं उसके तले अंशु भी बहुत ज़्यादा मजबूर हो गई है। कुछ भी बोलने से पहले अंशु को भी गाली सुनने को मिल रहा है कि तुम्हारा कैसी लड़की है ये, जिसने कन्यादान किया उसके फैमिली के अगेंस्ट हो गई, जिसने कन्यादान किया उसके ये हो गई, जिसने तो गाइस कन्यादान किया तो अब उसके खिलाफ ये हो गया। आपको पता है शुरू से ही सचिन मनीषा के साथ कंट्रोवर्सी हो गई, तब अप्सरा आंटी ने बोला था कि सिर्फ मेरे संग रिश्ता है। उसके बाद से प्रिंस रंजना के संग हुआ, उसके बाद से भी आंटी ने बोला मेरे संग रिश्ता है। अब हुआ पूजा के संग कंट्रोवर्सी, उसके बाद भी बोला गया कि मेरे संग रिश्ता है। पूजा का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था तो बोली थी कि मेरे से मिलने कोई नहीं आया। अब कौन आया अंशु से मिलने? कौन आया? कोई आया नहीं ना। एक छोटा सा वीडियो भी नहीं बनाया किसी ने। तो ये गाइस बात गलत है, और ये सब ना ये ब्लॉग करवा रहा है गाइस। सबका जड़ ये ब्लॉग है और सारे कमेंट्स है, और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग सोच है। पता नहीं और कितनी फैमिली अलग होगी, कितनी फैमिली टूटेगी और कितनी फैमिली जुटेगी, इसका कोई ये नहीं है। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि अंशु के दिल में जो कुछ भी है ना, तुम उसको पूरा ही क्लियर देखो। जब सामने वाला पार्टी अपना पक्ष रख रहा है तो तुम्हें भी अपना पक्ष रखना चाहिए। ऐसा अम्बाला में क्या हो गया जिसको सचिन मनीषा और अंशु दोनों ने छुपा के रखा है, अपने अपने मन में इस बात को ना यहाँ दबा कर रखा है। क्योंकि सचिन ने कहा जिस दिन वो अपना मुंह खोलेगा ना तो पूरा इतिहास गवाह है कि सोशल मीडिया पर ताही माम मच जाएगा। तो ऐसा अंशु ने क्या कर दिया वहाँ पे जाकर? ऐसा क्या हो गया कि अंशु से ना खुले मुंह सचिन और मनीषा बात भी नहीं कर रहे थे, अंशु को उन्होंने अनफॉलो कर दिया। तो ऐसा जाकर वहाँ पे क्या हुआ? या पहले से उनकी सोची समझी साजिश थी जिसके तहत अंशु उस जाल में फंसी? क्यों आखिर अंशु के नाम का ना उन्होंने प्राइज़ नहीं बनवाया था? क्यों अंशु के लिए उन्होंने स्टिकर नहीं लगवाया? आखिर क्यों? गाइस ये सारे रीजन ना कहीं बहुत बड़ा सवाल छोड़ते हैं। इनके बीच जो मन मुटाव हुआ था वो उसी का है, और वहीं से दूरियां ना इतनी ज़्यादा हो गई है गाइस कि अब इस फैमिली को एक होना ना मुझे मुश्किल दिख रहा है। क्योंकि एक माँ ही थी जो ना भाई बहन को रिश्ते को इग्नोर कर और अंशु भी ना अप्सरा माँ को कहीं ना कहीं अपना मानती थी, इमोशनली अटैच होने की कोशिश करती थी वो उनसे। लेकिन अब तो जो चल रहा है सोशल मीडिया पर मुझे लगता नहीं है, और कुछ लोग तो अब इनको एक होने भी नहीं देंगे। अब मिर्च मसाला टॉपिक चलेगा। अभी अंशु ने यही क्लियर कर दिया कि वो किसी से मिलना नहीं चाहती, कोई उससे मिलने ना आए, और इस सोशल मीडिया के रिश्ते को भी अब वो इतना दूर से ही निभाएगी जितना उनसे चल सके। तो अब देखना ये है कि अब सचिन आया। सचिन तो गाइस अब जाने वाला नहीं है अंशु से मिलने, ये तो क्लियर हो चुका है। और आज सचिन का ना सेमिनार भी चल रहा है, देखते हैं कितने 10-12 लोग आए हुए हैं शिवान में। कितने लोग आए हुए हैं? 10-12 नहीं गाइस, और भी लोग आए हुए हैं तो उससे मिलने वाले लोग। तो देखे सचिन साथ वीडियो बना कर डालेगा तब कोई देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो अंशु और अप्सरा आंटी का रिश्ता ख़त्म हो गया ना, तो मैं अंशु से यही बोलूँगी कि अगर रिश्ता ख़त्म हो गया है ना तो तुम्हें अपने रिश्ते पर वर्क करने की ज़रूरत है। तुम अपने ससुराल को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम्हारे माँ बाप सास ससुर ही तुम्हारे सब कुछ हो, और तुम्हारी सासू माँ का ना प्यार तुम्हारे लिए दिखता है कि सासू माँ ना कितना ज़्यादा। अगर अंशु अच्छी है ना गाइस तो उसको ससुराल में अगर किसी ने बसाया है तो उसकी सास ने। आप देखते हैं कि उसकी सासू माँ ना बहुत ज़्यादा
उससे काम में हेल्प करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शुभम अच्छा है, उसकी पूरी फैमिली अच्छी है, तो तुमको अपने ससुराल वाली फैमिली से अच्छा होके ही रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं गाइस इस रिश्ते का अब अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन चाहते हैं कि अंशु और अप्सरा आंटी का रिश्ता ना ख़त्म हो जाए और सोशल मीडिया पर ना, क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में ना बहुत बड़ी दरार आ गई है। और दरार आने का कोई रीज़न नहीं है गाइस, सिर्फ एक ही रीज़न है, यूट्यूब यूट्यूब यूट्यूब। ना यूट्यूब होता ना दरार आता, ना यूट्यूब होता ना कुछ होता। तो चलिए गाइस देखते हैं। लेकिन अंशु ने आज पूरा ही क्लियर अपने तरफ से कर दिया है कि उसको बोलने के लिए ना सबके लिए बहुत कुछ है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां हैं। शायद वो इसी बंधन में बंधी हुई है कि माँ बाप ने मुझे कन्यादान किया है। कभी अगर वो इसके अगेंस्ट आके बोलती है तो सारे लोग ना नहीं, और सोशल मीडिया पर अच्छी तरह से ट्रोल हो जाएगी। शायद एक ये भी रीज़न है। और मुझे लगता है गाइस अगर वो कुछ भी निगेटिव बोलने आएगी ना, तो बहुत लोग जो राज फैमिली के जो सपोर्टर है ना अंशु को ट्रोल करेंगे। 100% श्योर है कि उन्होंने तुमको कन्यादान किया, जिस थाली में खाई उसी में डस रही है, कैसी लड़की है, अपने माँ बाप के संग ऐसे कर दी तो वैसे कर दी। तो ये बात तो अंशु को सोचना ही पड़ेगा। तो कुछ भी करने से पहले करना, लेकिन मुझे लगता है कि तुमको हर एक बात को ना क्लियर करनी चाहिए। और कोई तुम्हारा अगर चैनल डिलीट भी कर देगा ना, तो अंशु का भी इतना पहचान हो गया है कि खुद से उसके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि अंशु ने मेहनत किया है। क्योंकि गाइस देखो, किसी के नाम पे वायरल होना अलग बात है, लेकिन किसी के नाम पे अपने कंटेंट को चला देना ये अलग बात है। लेकिन अंशु ना वैसा कंटेंट बना रही है, वैसा मेहनत कर रही है, जब तब जाकर उसका चैनल चलता है। और मैंने बहुत शुरू में ही आपको बोला था कि अगर अंशु जिस दिन ब्लॉगिंग में उतर जाएगी ना, अच्छे अच्छे लोगों को ना छक्का छुड़ाने वाली है। क्योंकि अंशु का एक्सप्रेशन, अंशु डांस करने में अच्छी है, और अंशु की पर्सनालिटी अच्छी है। अंशु इंस्टाग्राम पर ना बहुत जल्दी ग्रो करेगी अगर वो वीडियो बनाएगी। तो मैं अंशु से ही बोलना चाहूँगी कि तुम अपने काम पर वर्क करो। अगर तुमको उस ईमेल आईडी पासवर्ड से डर है कि सचिन तुम्हारे चैनल को कुछ कर देंगे, या जगत मैंने राज फैमिली तुम्हारे चैनल को कुछ कर देगी, स्ट्राइक दे देगी या कुछ ऐसा, तो तुम ना उस चैनल को पूरा ख़त्म करके शुरू से अपनी लाइफ को ना एक नया चैनल, नया इंस्टाग्राम आईडी, जो खुद को ईमेल आईडी खुद के पास पासवर्ड हो, तुम कर सकती हो। और मुझे पता है कि ये बहुत मन में बहुत सारे सवाल ऊपर नीचे आते होंगे, लेकिन आज अंशु ने बहुत दुखी हुई थी, क्योंकि उसने जो बात कहने की कोशिश की थी उस बात में ना बहुत मिर्च मसाला अब लग चुका है, और एक कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। एक कंट्रोवर्सी गई सब ख़त्म नहीं होगी। तो कौन कौन चाहता, क्या चाहते हो आप एक बार कमेंट करो। और किस टॉपिक पे, मैं ना इस टॉपिक पे एक बार फिर से लंबा वीडियो लेके आऊँगी। अभी तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अंशु ने अपने रिश्ते को जो ख़त्म किया, आप लोगों को क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है, और आपके नज़र में ना कौन सही है कौन गलत है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग के हिसाब से गैस। लेकिन कन्यादान वाला जो चीज़ हुआ था वो मुझे गलत नहीं लगता था, लेकिन आज इस चीज़ को ना इतना ना कान में, इनके कान में, उनके कान में, इनके कान में, उनके कान में भर दिया गया ना, कि सच में इस चीज़ का ना अभी गलत ये हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। तो पता नहीं इंसान क्या चाह रहा है, वीडियो बनाने वाले लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मैसेज फैलाना चाह रहे हैं, ये तो उन्हीं लोगों को पता है। और उन्हीं को मैंने फ्रस्ट्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन आकर सोशल मीडिया पर, और ये माँ बेटी का रिश्ता भी ख़त्म। और कहीं ना कहीं माँ बेटी का रिश्ता ख़त्म होने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है गाइस, क्योंकि छोटी छोटी बातें ना, और इस बार तो आंटी का हाथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अप्सरा आंटी ने वो जो निशा प्रसून का वीडियो आया ना, तो आंटी को दुख लगा। सही बात है, इंसान को थोड़ा बहुत दुख लगता है, लेकिन आंटी ने जितना बात बोल दिया ना उतना नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन चलो आंटी की मर्जी, आंटी को जो अच्छा लगा आंटी ने किया। एक आंटी ही थी जो अंशु की बड़बोलापन को बर्दाश्त कर रही थी और सह रही थी और रह रही थी, लेकिन आंटी ने भी इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि उनको लग गया है कि अंशु उनकी कभी नहीं हो सकती। तो चलिए देखते हैं आंटी अगर उस तरह से देखें तो मनीषा और सचिन के साथ भी आपके रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे, प्रिंस और रंजना के साथ भी अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि हमेशा कुछ ना कुछ आपके रिश्ते में होता है, लेकिन अपने अपने ही होते हैं, लेकिन पराए पराए ही होते हैं, कहीं ना कभी ना ये साबित हो ही चुका है। तो चलिए गाइस, मैं इस मैटर में और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टिप्स के साथ। बाय, लव यू गाइस। मेरा दूसरा चैनल रिएक्शन बाय पूजा राव को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।